Hello students, today we will start with vectors. So as we know that vectors are the quantities which have magnitude as well as direction. So vector वो quantities हैं जिनके पास magnitude के साथ साथ एक value के साथ साथ कुछ direction भी होती है और ये जो direction होती है एक single direction होती है. अगर vector के पास एक से ज़्यादा direction हो तो वो vectors नहीं होते, वो आपके टेंसर क्वांटिटीज होती हैं. ओके, तो वेक्टर के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? वेक्टर शुड हैव सम वैल्यू एंड इट हैज ओनली वन डायरेक्शन. सो अब टाइप ऑफ वेक्टर की बात करें तो वी हैव बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ वेक्टर. फर्स्ट इज पोजीशन वेक्टर, सेकेंड वन इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नेक्स्ट वन इज यूनिट वेक्टर. सो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिसमें हम जो डिस्टेंसेस हैं वो हम ओरिजिन पॉइंट से लेते हैं. देखिए, हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करते हैं. फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट होता है एक्स वाई एंड जेड एक्सिस का, जेड कोऑर्डिनेट्स का, जिसके अंदर एक रेफरेंस पॉइंट रहता है. तो इसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और इसमें एक रेफरेंस पॉइंट रहता है. ओके, सो पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिसमें हम जो पोजीशन लेते हैं वो ओरिजिन पॉइंट से, डिस्टेंसेस जो भी लेते हैं हम ओरिजिन पॉइंट से लेते हैं. ओके, जस्ट लाइक दिस. जस्ट यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि ये हमारे पास एक ओरिजिन है ओ पॉइंट. इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दीज आर 0 0 और 0. दिस मीन x has 0 value, y has 0 value and z has 0 value. And here is point A, it has value x1, y1 and z1. And here is the value B, it has points x2, y2 and z2. Okay, when we consider this, we are considering vector OA. मतलब हमें O से A की तरफ जाना है. ओके, तो जिस पॉइंट पे हमें लास्टली जाना है उसके कोऑर्डिनेट्स हम फर्स्ट लिखते हैं. ओके, सो दैट इज x1 माइनस x1 कोऑर्डिनेट और यहाँ पे 0, x1 माइनस 0 और इसके साथ हम i कैप लगाते हैं. उसके बाद y1 माइनस इसका भी y क्या है 0, y1 माइनस 0 j कैप. इसके बाद z1 माइनस 0 k कैप. ओके, तो वेक्टर हमारा क्या बन जाएगा? x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k. ओके, i j k होते हैं ये आपके सब कोऑर्डिनेट्स होते हैं. ओके, जैसे i x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, j y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और k z एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो ये हमारे पास वेक्टर OA आ गया. तो OA जो वेक्टर है दैट इज x1 i, y1 j एंड z1 k. और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो OA का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर के ऊपर, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं OA के ऊपर एरो के साथ. और अगर हम इसको इस ब्रैकेट में बंद कर दें तो ये हमें मैग्नीट्यूड की वैल्यू देता है. ओके, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा? x1 का स्केयर प्लस y1 का स्केयर प्लस z1 का स्केयर और इसका होल अंडर रूट. ओके, तो दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. और अगर हम बात करें O से B की वेक्टर की, ओके, OB वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे OB के ऊपर एरो साइन देके. तो हम इसका कोऑर्डिनेट देखते हैं x2 माइनस 0, i लगेगा साथ में, y2 माइनस 0 j लगेगा साथ में, z2 माइनस 0 क्या लगेगा साथ में? दैट इज k लगेगा साथ में. ओके, तो OB का अगर मैग्नीट्यूड हमने लिखना है तो ब्रैकेट, ओके, मॉडुलस हम ले लेंगे इसको. वैसे टेक्निकल टर्म में इसको मॉडुलस कहते हैं. मॉडुलस ऑफ OB मतलब इसका मतलब ये कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ OB वेक्टर है. दैट इज गिवन बाय अंडर द रूट x2 का स्केयर प्लस y2 का स्केयर प्लस z2 का स्केयर. ओके, इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? जब हम ओरिजिन से ले रहे थे तो दैट वाज पोजीशन वेक्टर. अब हमारे पास दो पॉइंट इनसाइड द प्लेन है. ओके, एक्स वाई जेड एक्सिस प्लेन के अंदर हमारे पास दो पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी. ओके, तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन दोनों के बीच का होगा. पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से लोगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कोई भी दो पॉइंट इनसाइड द प्लेन है. तो यहां पे हम वेक्टर लेते हैं, मान लो ए बी. कहां जाना है हमें? ए से बी पे आना है. ओके, तो किसके कोऑर्डिनेट पहले लेंगे? जहां हमें जाना है तो कहां जाना है? बी पे. तो x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j, z2 माइनस z1 k. ओके, और अगर हमें ए बी के लिए क्या हो गया? x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k. ओके, सेम फॉर द बी ए. अब की बार हमें बी से ए पे जाना है तो हमें क्या हो जाएगा? क्या हो रहेगा इसके लिए? x1 माइनस x2 i
y1 minus y2j, z1 minus z2k. Okay, so here you can see x1 minus x2i, y1 minus y2j, z1 minus z2k. Okay, this is position vector from the origin, displacement vector, any point inside the plane. Okay, next one is unit vector. Unit vector क्या होता है? It is also known as directional vector. Okay, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो हमने ये मॉडुलस निकाला था, इसकी वैल्यू 1 रहती है. यूनिट वेक्टर की मॉडुलस वैल्यू 1 रहती है. ओके, इसको हम ए के ऊपर कैप से डिनोट करते हैं, जस्ट लाइक दिस. ए के ऊपर ये जो एरो कैप लग रही है आपको, एरो कैप. ओके, कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ओके, क्लियर चीज. तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. यूनिट वेक्टर का जो मॉडुलस, अगर इसका मॉडुलस लेते हैं तो ये मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास 1 आती है. ओके, इसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है. तो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि वेक्टर ए दे रखा है आपको, दैट इज 4i प्लस 3j प्लस 2k. ओके, इसका आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है. ओके, तो ये आप करोगे. एंड सेकंड आपको दे रखा है 2 कोऑर्डिनेट्स हैं. ओके, 4i प्लस 3j प्लस 2k एंड बी आपको दे रखा है 6i प्लस 4j प्लस 5k. इसका आपको दोनों का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है. ओके, पहले ए बी वेक्टर फाइंड आउट करोगे. ए बी वेक्टर, ए से बी जाना है आपको. ओके, ए बी वेक्टर फाइंड आउट करोगे. आफ्टर दैट आप उसका ए बी का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करोगे. इज इट क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है? मॉडुलस ऑफ वेक्टर. द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ वेक्टर. जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है उसको हम मॉडुलस ऑफ द वेक्टर कहते हैं.